पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है और पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। लोग बागों ने कहा कि पुष्टि करो कि पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। हाउ कैन यू प्रूव दैट अर्थ ऑल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट? पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, आप इस बात की पुष्टि कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल सी बात है, बड़ी इजी सी बात है। जब आपने एक चुंबक को लिया और धागे से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो उस चुंबक का उत्तरी सिरा पृथ्वी के चुंबक की ओर और दक्षिणी सिरा पृथ्वी के दक्षिण की ओर रुक गया। ये इस बात का द्योतक था कि पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये पुष्टि हेतु, पृथ्वी के चुंबकत्व की पुष्टि हेतु पहला प्रमाण हो गया। ठीक है। जब दूसरी बात आई तो वैज्ञानिक ने कहा कि एक लोहे की रॉड को ले लो और लोहे की रॉड को पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दो। जब 2-4-6 महीने बाद आप उस लोहे की रॉड को पृथ्वी से बाहर निकालोगे तो वो जो लोहे की रॉड है उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। अगर पृथ्वी में चुंबकत्व नहीं होता तो क्या ऐसा संभव था? नहीं था। इसीलिए बच्चों, पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है और उसके चुंबकत्व को भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिव। पार्थिव हमारा शरीर पार्थिव शरीर है, पृथ्वी के पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। आज है और कल निपट जाएंगे तो पृथ्वी में ही मिल जाएंगे, मतलब पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। तो ये पृथ्वी का पार्थिव चुंबकत्व होता है, सिंपल सी बात है। अब जब पृथ्वी चुंबक है तो पानी काय के अंदर से निकल रहा है? पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है। लोहा, सोना, तांबा, हीरा, मोती, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है, सिल्वर, चांदी, सिंपल सी बात है। ये सारी की सारी चीजें पृथ्वी से निकल रही हैं या पृथ्वी पर निर्भर करती हैं। पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण, अगर हम कहें वायु, हाइड्रोजन कहें, ऑक्सीजन कहें, नाइट्रोजन कहें, गैसें कहें, बहुत सारी, तो जब ये पृथ्वी से रिलेटेड है तो कोई ना कोई चुंबकत्व का प्रभाव इन तत्वों पर भी पड़ेगा। मतलब इनका भी कुछ ना कुछ चुंबकत्व होता है। तो मैं आपको समझा चुका हूं कि ये जितने भी पदार्थ है कोई आकर्षित, यहां तक कि जल भी कोई आकर्षित करता है और कोई प्रतिकर्षित करता है। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये सारे तो बहन भाई थे और इनको हम चुंबकीय पदार्थ कह रहे थे, जिनके 3 प्रकार थे, अणु, प्रति और लोह। अणु चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ और तीसरे लोह चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि पृथ्वी पर निर्भर कर रहे हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी का चुंबकत्व भूचुंबकत्व कहलाता है। क्लियर हो गया? जिस प्रकार आपकी वाली चुंबक के 2 होते हैं, ऋतु तिवारी, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, ठीक ऐसे ही आपकी धरती माता के भी 2 होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। सिंपल सी बात है, ये हमारी धरती माता है। जिस प्रकार चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक ऐसे ही पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी रेखा को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ये हो गया चुंबकीय अक्ष, ये हो गया भौगोलिक अक्ष। ये जो चुंबक की चुंबकीय अक्ष है, उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा है, जिसको आप चुंबकीय अक्ष कह रहे हो। और इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत यदि कोई रेखा खींची जाए, किसके लंबवत, किसके लंबवत, किसके लंबवत, किसके लंबवत? चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो रेखा खींची जाती है और एक तल तैयार होता है, मेरी चिड़ी बच्चों, उसे कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर। सिंपल सी बात है। ऐसे ही पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष हो गई और भौगोलिक अक्ष के लंबवत यदि कोई तैयार करे,
धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है बेटा पढ़ाई में। जब धीरे धीरे आप लोग मर्ज होने लगते हो बैच में और आनंद आने लगे। एक एक टॉपिक ऐसा करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। फिजिक्स में तो मैं जय माता दी लेक्चर ऑफ करवा दूंगा, लेकिन जो बच्चे घर पे और पढ़ने लगेंगे उनकी जिंदगी संवर जाएगी, ये याद रखना, क्योंकि फिजिक्स आगे भी आने वाली है। सिंपल सी बात है। तो ये क्या होगा, ठीक ऐसी भौगोलिक अक्ष के लंबवत यदि रेखा खींचें तो उसे कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। उसी भौगोलिक यामोत्तर के नाम से जाना। मेरे पास एक चुंबकीय सुई थी। नक्शा बनाने वाला होता है, यदि घरों का नक्शा बनाता है तो उसके पास में एक कंपास निडल होती है। कंपास निडल में ऐसे ये नॉर्थ पोल होता है और ऐसे ये साउथ पोल होता है। वो भी तो चुंबक है। और जैसे ही उसे अलग अलग स्थान पर ले जाते हो तो वो चुंबकीय सुई हिलने लगती है। जब उसका एरो